दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। जमानत के बाद भी अरविंद केजरीवाल को रहना होगा जेल में। शराब नीति घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था जेल। इस समय अरविंद केजरीवाल एक कंफ्यूजन में पड़ चुके हैं कि वो खुश रहें या फिर दुख मनाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़े बेंच में भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस 3 जज नियुक्त करेंगे जो कि इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में जमानत ईडी केस में मिली है, जिसके चलते सीबीआई की जांच अभी बाकी है, जिसको लेकर कि अरविंद केजरीवाल हाल फिलहाल में जेल के अंदर ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग है। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को उनकी गिरफ्तारी के कारण उनका पद छोड़ने के निर्देश नहीं दे सकती। यह उनका खुद का फैसला होगा कि वो अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो जनता द्वारा चुने गए नेता हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिन से अधिक समय तक जेल में रहे। वह चुने हुए नेता हैं और वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं, ये उनका खुद का फैसला होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को खुद ही सरेंडर कर दिया था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च के दिन गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये कई सवाल खड़े हुए कि ईडी किस प्रकार से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 19 ईडी को ये अधिकार देती है, अगर सबूत के आधार पर एजेंसी को लगता है कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है तो वो उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए एजेंसी को बस आरोपी को कारण बताना होता है, जिसके चलते ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल बड़ी असमंजस में पड़े हुए हैं। कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल खुश हो या फिर सीबीआई के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, इस बात को लेकर दुखी हो।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।